आज के इस वीडियो में। ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है पहले के वीडियो का, जो बेसिक गिटार कोर्स है उसका। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसका कंटिन्यूएशन है। अगर आप थोड़े बेसिक से ऊपर हो या फिर आपने गिटार के बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो तो आपको ये लेसन समझ में आएगा। पर अगर आप एब्सोल्युटली बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो एक बार देख कर आए। ओके तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू गिटार, गिटार के पार्ट्स क्या होते हैं, नेम ऑफ द गिटार पार्ट्स, क्रोमैटिक स्केल क्या होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, नोट्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यू एक्सेट्रा, ये सारी चीजें की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए। ओके तो हम हल्का सा रिवीजन करेंगे पिछले वीडियो का। हमने सिखाया था कि पार्ट्स क्या होते हैं, सीखा था कि पार्ट्स क्या होते हैं गिटार के। तो ये ट्यूनर्स होते हैं, ये किस तरीके से, इसके बारे में भी डिटेल, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात की गई है वीडियो में। तो अभी सिर्फ रिवीजन करेंगे। ये ट्यूनर्स होते हैं जो इसकी मदद से आप गिटार को ट्यून करते हैं। ये हेड होता है गिटार का, ये नेक होता है, ये फ्रेट बोर्ड होता है या फिर फिंगर बोर्ड, ये स्ट्रिंग्स होते हैं, ये साउंड होल है, ये ब्रिज ऑफ द गिटार है। ओके ये एकॉस्टिक गिटार है। वो सारी चीजें भी हमने कवर की थी। तो अभी हमने कल देखा, पिछले वीडियो में देखा था कि क्रोमैटिक स्केल क्या होता है। ओके तो क्रोमैटिक स्केल क्या होता है, म्यूजिक सिर्फ 12 नोट्स से ही आता है। ओके 12 नोट्स के बाहर म्यूजिक नहीं है। वही 12 नोट्स जो अलग अलग तरीके से रिपीट होते हैं, अलग अलग साइकिल्स में आते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो अलग अलग टाइप का म्यूजिक हमें सुनने मिलता है। पर बेसिक वही 12 नोट्स से आप इंडियन सॉन्ग सुनो, वेस्टर्न सॉन्ग सुनो या वर्ल्ड का किसी भी टाइप का म्यूजिक को सुनो, आप उसी 12 नोट्स में से वो म्यूजिक आते हैं। ओके तो वो 12 नोट्स में थ्योरी आपको बिल्कुल बाय हार्ट करनी है, क्योंकि वो आगे आपको पूरे टाइम में काम आने वाली है। तो उसको हम गिटार पे कैसे अप्लाई करते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ये जो चीज है क्रोमैटिक स्केल, ये सब ये थ्योरी पार्ट में आती है। म्यूजिक के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है, एक होता है थ्योरी पार्ट। प्रैक्टिकल जो हम प्ले करते हैं और एक थ्योरी पार्ट। ओके तो थ्योरी पार्ट्स की होता है, देखो अभी म्यूजिक को एक लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं। ओके तो जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो हिंदी के कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, या फिर इंग्लिश की बात करते हैं हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, ABCDEFGHIJKL, पूरा अल्फाबेट्स होते हैं। ओके जब एक या दो वो वर्ड्स एक साथ आते हैं, जब एक या दो लेटर एक साथ आते हैं तो वो वर्ड फॉर्म करता है। दो या दो से ज्यादा कोई वर्ड्स एक साथ, लेटर्स एक साथ आते हैं तो वो वर्ड फॉर्म करते हैं। जब वर्ड एक साथ आते हैं तो वो सेंटेंस फॉर्म करते हैं। और जब सेंटेंस का एक साथ आकर बात होती है, कम्युनिकेशन होता है वो चीज का, तो वो एक कम्युनिकेशन बनाती है, वो एक लैंग्वेज को बनाती है। उसी तरह म्यूजिक भी है। म्यूजिक में भी कुछ नोट्स है। यहाँ पे हमारे अल्फाबेट्स में 26 अल्फाबेट है, म्यूजिक में 12 अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट्स बोल सकते हैं या फिर नोट्स बोल सकते हैं, अल्फाबेट नहीं बोलना, उसको नोट्स बोलते हैं। ओके तो म्यूजिक में 12 नोट्स है और उसमें 26 है। देखिए अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, तो अल्फाबेट्स तो सिर्फ 26 ही है, अल्फाबेट सिर्फ 26 है, पर उसके अंदर से कितनी बड़ी लैंग्वेज इंग्लिश पैदा हुई है जिसका कोई लिमिट है। मतलब हम कितने, मतलब मोस्टली वही लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। तो उसी तरह म्यूजिक भी है, सिर्फ 12 ही नोट्स से, पर उसमें से बहुत कुछ आता है। ओके तो अभी हम बात करते हैं कि उसको पढ़ना क्यों चाहिए। और एक चीज कि हम ये कोर्स में ज्यादा सॉन्ग्स पे फोकस नहीं करेंगे, सॉन्ग्स नहीं बजाएंगे। सॉन्ग्स तो आप बजा लोगे अगर ये सारी चीजें आपको आ गई तो। हम इसके अंदर फिंगर एक्सरसाइजेस, म्यूजिक थ्योरी और सॉन्ग्स भी करेंगे, पर इतने हद तक नहीं। सॉन्ग्स को किस तरह बजा सकते हैं, टेक्निक्स, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। क्योंकि ये देखिए सॉन्ग्स तो बजा लोगे, सॉन्ग्स तो एक आउटर मोस्ट लेयर है आपके गिटार का, मतलब लास्ट पार्ट आता है वो जब परफॉर्मेंस स्टेज पे आते हैं। तो उसके पहले भी बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे कि आप एथलीट्स लोगों को देखेंगे, वो जैसे हमारे मीरा भाई जी ने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में, तो वो सिर्फ वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं करती थी, उन्होंने बहुत कुछ प्रैक्टिस की होगी, तब जाके वो स्ट्रांग बनी और उन्होंने वो मेडल जीता। तो उसी तरीके से सिर्फ हमें सॉन्ग्स नहीं बजाने हैं, सिर्फ सॉन्ग्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमको एक्सरसाइजेस करने हैं, म्यूजिक थ्योरी जाननी है, टेक्निक सीखने हैं, जिससे करके तुम्हारे सॉन्ग्स प्लेइंग अच्छी होगी। सॉन्ग्स प्लेइंग आएगा पर वो बाद में आएगा। ओके तो ये सारी चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है।
मैं सारी चीजें आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, पर ये सारी चीजें भी इस वीडियो का पार्ट है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। ये एक बिगिनिंग के क्लासेस में होता ही है, ये सारी बातें हम करते ही है सब चीजों में। ओके, तो अभी हमने क्रोमेटिक स्केल देखा था। क्रोमेटिक स्केल को एक बार रिवाइज करते हैं। सपोज हम ए से क्रोमेटिक स्केल लेते हैं। मैंने बताया था कि आपको मैंने बताया था कि क्रोमेटिक स्केल हर ये 12 नोट्स में से हर एक नोट से क्रोमेटिक स्केल शुरू होता है। ओके, तो अभी सपोज हम ए से शुरुआत करते हैं। ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प और ए, और वो साइकिल कंटिन्यू। ओके, तो वैसे ही बी का भी होगा, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए बी, तो वैसा ही सबका होगा। ओके, तो अभी हम उसको गिटार पे कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखिए, जो मैंने आपको 12 नोट्स बताए थे, अभी भी फिर से अगर आपको नहीं पता है, वो नहीं देखा होगा वीडियो, तो अभी भी लिख कर ले सकते हो। सपोज हम सी से लेते हैं, अभी मैंने ए और बी का बताया था। और वो होता क्या है बेसिकली, मैंने बताया था कि उसके अंदर 7 नेचुरल नोट्स होते हैं और 5 एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं। तो जो शार्प नोट्स होते हैं या फिर फ्लैट्स होते हैं उसको एक्सीडेंटल्स कहते हैं, और जो जिसको शार्प नहीं होता वो नेचुरल नोट्स होता है। तो ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। तो इसमें मैंने जब भी शार्प कहा है वो सारे एक्सीडेंटल नोट्स है और ये सारे नेचुरल नोट्स है। ओके, तो अभी उसको गिटार पे कैसे अप्लाई किया जाता है? ये जो गिटार के स्ट्रिंग्स देख रहे हो आप, उन्हीं 12 नोट्स में से कुछ नोट्स ऐसे हैं जो ये गिटार के स्ट्रिंग्स है। ये जो नोट है, ये जो स्ट्रिंग है, इसको हमने नाम दिया है ई स्ट्रिंग। ई क्यों कहते हैं इसको? इसको ई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उस क्रोमेटिक स्केल में की ई की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये डिनोट करता है। क्रोमेटिक स्केल में की ई की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये जो साउंड है, अगर आपको आता नहीं होगा, ये जो साउंड है वो ई का साउंड है। ई का साउंड मतलब ऐसा कुछ, वो ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई है उसको हमने ई नाम दिया है। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई है इसको ए नाम दिया गया है। ये फ्रीक्वेंसी को ई ए डी नाम दिया गया है। ये जी, ये बी और ये ई, ये अगेन ई है। तो यहाँ पे सिर्फ वो 12 नोट्स में से 5 नोट्स जो है वो यहाँ पे है। स्ट्रिंग्स हालांकि हमारे गिटार में 6 होते हैं। ये जो नोट है वो ई नोट ही है वापस। ये लोअर ई है, ये हायर ई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइकिल कंटिन्यू होता है। अगर हम ई से क्रोमेटिक स्केल देखते हैं तो ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी, ई। फिर से ई से वही साइकिल कंटिन्यू होगा, ई, एफ शार्प, जी शार्प। ओके, तो वो कंटिन्यू होता ही रहता है। उसी तरह उसी लिए ये हायर ई है। और हमारे यहाँ पे तो गिटार में हमारे फिजिकल में लिमिटेशन है ये चीज का, वरना तो वो कंटिन्यू ही होता है, कंटिन्यू होता जाएगा, उसको कोई लिमिट नहीं है। वो इससे लोअर भी जा सकता है, इससे हायर भी जा सकता है। ओके, तो ये सारी मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ इस पर भी आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो मेरे नाम स्ट्रिंग के बताए थे ई ए डी जी बी ई। ओके, या फिर आप नीचे से देखते तो ई बी जी डी ए ई। ओके, तो ये जो नोट्स है वो उन्हीं 12 नोट्स में के ये वो कुछ नोट्स है। ओके, तो अभी इसको हम आगे कैसे करते हैं? सिर्फ अभी इतने ही नोट्स में हम म्यूजिक तो नहीं बजाएंगे, तो इसीलिए हमने इसको आगे इस तरीके से लिया है जहाँ पे क्रोमेटिक स्केल यहाँ पे भी आएगी आगे। तो ये जो ई है, अगर आप यहाँ से हाफ इसको, ये देखिए ये जो गिटार है यहाँ से जब एक फ्रेट छोड़ के आप स्ट्रिंग बजाते हो तो ये फुल होल नोट होता है, और जब इसको हाफ में बजाते हो तो इसको हाफ नोट कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक हाफ नोट, यहाँ से यहाँ तक होल नोट। ओके, होल नोट हाफ नोट क्या है ये भी हम आगे जानेंगे, पर अभी मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ जब हम एक फ्रेट छोड़ के कोई स्ट्रिंग बजाते हो तो वो एक नोट होता है। तो 1, ये एक फुल नोट हुआ। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक बजाएंगे तो वो एक हाफ नोट हुआ, हाफ नोट का डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ से यहाँ तक फुल नोट का डिस्टेंस हुआ। ओके, तो अगर यहाँ से फुल नोट बजाना है, ओपन ई से फुल नोट बजाना है, ओपन ई से फुल नोट बजाना है तो वो
यहाँ पे आएगा क्योंकि एक फ्रेट छोड़ के होता है हमारा, ठीक है। तो अभी हमारे स्ट्रिंग्स का नाम क्या थे, ई ए डी जी बे ई। तो अभी क्रोमेटिक स्केल को हम गिटार पे अप्लाई करना सीखते हैं। तो ई, ओके, ये ई स्ट्रिंग है, ई स्ट्रिंग है ये। तो उसके हाफ नोट मतलब ये होगा एफ नोट, ओके, ई, फिर यहां से होगा एफ। सिंपल है, जो मैंने क्रोमेटिक स्केल बताया था, ई ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प, तो इन सारे में हाफ हाफ का डिस्टेंस है, ई एफ, क्योंकि ई को शार्प नहीं होता, ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प, जी से जी शार्प का हाफ नोट है, ओके, फिर जी शार्प से ए का हाफ नोट है। उसी तरह हर एक चीज का हाफ हाफ नोट होता है, तो इसको हम हाफ हाफ नोट आगे बढ़ेंगे। तो ये ई है, तो ये एफ हो गया, ये एफ शार्प हो गया, ये जी हो गया, ये जी शार्प हो गया, ये ए हो गया, ये ए शार्प हो गया, ये हो गया बी, ये सी। देखिए बी को शार्प नहीं होता, तो आपको आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि बी को शार्प नहीं होता, तो आप गलती से भी बी को शार्प नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे E7 जो है वो अपना सी स्ट्रिंग होगा, ओके। तो E7 हो गया सी, ये सी शार्प, डी, डी शार्प और अगेन ई। देखिए किस तरीके से हमारा ऑक्टेव कंप्लीट हुआ। फिर से ई से शुरुआत करके हम ई पे ही आ गए, फिर यहाँ से वापस ये एफ होगा, ये फिर से एफ शार्प होगा, ये फिर से जी होगा, जी शार्प होगा, एंड सो ऑन कंटिन्यू। यहाँ तक अगर इसके आगे भी फ्रेट्स होते तो होता था, ओके। तो अभी इसके आगे तो फ्रेट्स है नहीं, अगर बजाना हो तो कैसे बजाएंगे वो हम जानेंगे आगे, थोड़े इसी वीडियो में हम आगे जानेंगे। तो अभी देखते हैं ए का, ये कौन सी स्ट्रिंग मैंने बताई थी आपको, ये ए स्ट्रिंग थी, ये ई ए डी जी बी ई, ओके। तो ये ए हो गया, तो ए से हाफ कौन सा हो गया, ये ए शार्प हो गया, ये नोट हमारा ए शार्प हो गया, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प और फिर से ए, ओके। तो इसी तरह इस स्ट्रिंग का भी होगा। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप खुद बताइए ये नोट क्या होगा। ये ई ए डी, ये डी स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रिंग है, हम ये फोर्थ स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं, हम गिटार के स्ट्रिंग हमेशा नीचे से गिनते हैं, तो ये फोर्थ स्ट्रिंग हो गया। तो ये डी स्ट्रिंग है, तो ये कौन सा होगा, डी शार्प होगा, ओके। ये होगा डी शार्प के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। क्यों, क्योंकि एफ को शार्प नहीं होता, सॉरी ई को शार्प नहीं होता, तो ई एफ शार्प, जी, जी शार्प, अगर आपको दिखाने बताओ, डी, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प और फिर से डी, ओके। तो उसी तरह अभी हम जी स्ट्रिंग को देखते हैं, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी शार्प। सॉरी ये गलत हो गया, एक मिनट मैं आपको सिखाने के चक्कर में मैं थोड़ा ये हो गया, जी शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प और जी, ओके। तो यहाँ पे पूरा ऑक्टेव, ये जो स्ट्रिंग होगी वो यहाँ पे वही नोट होगा, पर इसका एक ऑक्टेव होगा। जो स्ट्रिंग हम प्ले करते हैं उसका 12th नोट, ये जो 12th फ्रेट है, ये जो दो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको गिटार के ऊपर, ये 12th फ्रेट होता है, तो वही नोट होता है ये, ओके। तो अभी हम देखते हैं बी स्ट्रिंग का, बी। तो बी को क्योंकि शार्प नहीं होता तो ये अगेन होगा हमारा सी नोट, बी को शार्प नहीं होता तो ये आएगा बी नोट, ओके। सॉरी बी को शार्प नहीं होता तो ये होगा सी नोट, तो सी शार्प, डी शार्प, ई को अगेन शार्प नहीं तो एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प और फिर से बी, ओके। तो सिमिलरली ये ई स्ट्रिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसी का ये हायर ऑक्टेव में है, तो ये होगा से इसके, ये ऊपर वाले ई के और इसके नोट्स सारों के सेम हो गए, क्योंकि सारे नोट सेम हो गए क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है, पर ये हायर ऑक्टेव पे है। तो ये एफ हो गया, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प और ई, ओके। तो अगर आप दोनों के भी नोट्स एक साथ प्ले कर रहे हो, ई
एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, और सो ऑन। ओके, तो ये क्योंकि सेम ही नोट है दोनों। ओके, तो हमने फ्रेट बोर्ड पे ये सारे नोट्स कहाँ पे सिचुएटेड है ये देखा अभी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जो भी नोट्स हमने देखे फ्रेट बोर्ड पे, हर एक नोट कहाँ पे आता है वो आपको याद करना है। जैसे मैंने आपको, अगर आपको किसी ने पूछा कि सी नोट ई स्ट्रिंग के ऊपर कहाँ है, तो आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए कि E7 पे सी नोट होता है। अगर आपको पूछा कि जी नोट कहाँ पे होता है फोर्थ स्ट्रिंग पे, तो आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए कि फिफ्थ जो फ्रेट है ये आपका जी है। वैसे ही अगर आपको किसी ने पूछा रैंडमली कि हाँ बताओ ये नोट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ई नोट है। कैसे ई अभी देखते हैं हम, ठीक है। ये कौन सा नोट है हमारा, बी है, राइट। ये कौन सी स्ट्रिंग है, बी स्ट्रिंग है। बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प और ई। ओके, वैसे ही अगर आपको किसी ने कोई भी नोट सपोज पूछ लिया कि ये कौन सा नोट है, तो ये पता होना चाहिए कि ये सी शार्प नोट है। कैसे, ये नोट की बात कर रहा था मैं, ये सी शार्प नोट है। कैसे, ये ई, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प। ओके, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए हर एक नोट गिटार पे कहाँ पे सिचुएटेड है। ये आपको आपके मतलब ओवरऑल म्यूजिक जर्नी में काम में आएगा। ओके, तो अभी इतना हमने देख लिया है। सो दैट्स इट फॉर द थ्योरी पार्ट आज के लिए। अभी हम देखते हैं थोड़े से फिंगर एक्सरसाइजेस। जो हमने पिछले वीडियो में सिर्फ फिंगर एक्सरसाइज बताए थे, वो सिर्फ बेसिक कुछ थे। जो यहाँ पे राइट हैंड में ये थी, अल्टरनेट पिकिंग, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, और फिर वैसे ही रिवर्स फिर। और यहाँ पे हमने बताई थी, फिंगर्स पे बताई थी, ओके ये थी हमारे फिंगर्स की एक्सरसाइज यहाँ की। तो अभी हम देखते हैं थोड़ा सा आगे की। ओके अभी क्या करना है आपको, अगर आपके थोड़े फिंगर्स फ्री हो गए होंगे गिटार के ऊपर, तो आपको यहाँ पे आना है डायरेक्टली। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं नहीं कहा था क्योंकि ये थोड़े फ्रेट्स दूर होते हैं, तो आपको प्ले करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अभी आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिए पिकिंग अभी से अल्टरनेट करना शुरू करें। इससे हम जब ऐसे ऐसे पिक करते हैं नीचे डाउन 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 डाउन, इसको हम इकोनॉमिक पिकिंग कहते हैं। और जब ये आपको फास्ट फास्ट होता जाएगा आपका, ये अल्टरनेट पिकिंग है। ओके ये अल्टरनेट पिकिंग है। तो अभी देखते हैं हम क्या करना है आपको फिंगर एक्सरसाइज में। अभी यहाँ पे आपका ई स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट पकड़ना है। अभी फर्स्ट नंबर से आपको स्ट्रिंग्स नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको स्ट्रिंग के नाम से बताऊंगा, क्योंकि आपको भी रिपीट होता रहेगा आपके माइंड के अंदर वो नाम जो भी है वो। ओके तो ये ई स्ट्रिंग को हम फर्स्ट फ्रेट पे पकड़ेंगे, जो हो गया हमारा एफ नोट। तो एफ नोट से आपको शुरुआत करनी है 1 2 3 4। ओके 1 2 3 4। फिर यहां से हम आएंगे यहाँ पे ए स्ट्रिंग के ऊपर फर्स्ट फ्रेट। फिर से हम आएंगे डी स्ट्रिंग के ऊपर फर्स्ट फ्रेट पे, फिर जी स्ट्रिंग के ऊपर फर्स्ट फ्रेट। ओके इसी तरह फर्स्ट समझा क्या हुआ कि हर एक कुछ नहीं, मतलब जो फोर फ्रेट है उसको हमने फोर जो फ्रेट है वो 4 फिंगर से हमने कवर किए हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे इस हाथ में भी आप ध्यान दीजिए, फिर यहां से जब आप ई स्ट्रिंग के नीचे वाले ई के जो नीचे वाला फर्स्ट स्ट्रिंग है ई का, आप जब इधर पहुंचोगे यहां से आपको फिर से सिर्फ इधर से इधर स्लाइड करना है। फिर आप यहां पे आ गए, यहां से फिर यहां पे स्लाइड करना है। यहाँ का आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं।
यहाँ पे आ गए। फिर से हमें थर्ड फ्रेट पे आना है, यहाँ पे एक आगे स्लाइड करके, फिर से आगे यहाँ पे स्लाइड करके आना है, एक फ्रेट आगे, फिर से आगे स्लाइड, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ 12 फ्रेट तक आना है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हर एक फ्रेट का, हर एक नोट का साउंड क्लियर आना चाहिए। अभी जब मैं प्ले कर रहा था तो शायद आया होगा, नहीं आएगा, क्योंकि मैं अभी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं हूँ आपको वीडियो बनाने के लिए, तो उस वजह से वो पूरी तरीके से सही नहीं साउंड होगा मे बी। तो इसीलिए आप जब प्ले करोगे तो आपको मेक श्योर करना होगा कि हर एक नोट का जो साउंड है सेम वॉल्यूम में आए। ओके, वॉल्यूम हमेशा वो साउंड का सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आई एम सॉरी। देखिए अभी इस वाले में मैंने इकोनॉमी पिकिंग की, ये फिर से अल्टरनेट होगा, ये अभी इकोनॉमिक दिखाऊंगा आपको मैं। ओके, तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज है। तो हमने देखा कि आज भी हमने थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दिया, एक्सरसाइज की पर कम की। अभी एक्सरसाइजेस भी ज्यादा आएंगे और थ्योरी भी आएगी, पर जो भी मैं बता रहा हूँ थ्योरी को हमेशा आप ठीक से याद रखिए, क्योंकि गाने सिर्फ आप गाने बजाओगे, अगर आपको थ्योरी आती है तो कोई गाना आपको कोई सिंगर कहता है कि भाई मेरे को ये गाना हाफ नोट ऊपर ले नीचे ले, मेरे को इधर नहीं जम रहा है, या फिर आप खुद कोई गाना सुन के उसके ट्यून्स बना सकते हो, तो आपको इमेंस फायदा है ये चीज का। आपको ये सिर्फ एक गिटार प्लेयर नहीं बना के आपको ये एक म्यूजिशियन बनाएंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा थ्योरी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इस कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए, आप कैसे 1-on-1 क्लास ले सकते हैं इसका, और जिस क्लास में अभी वीडियो में मैंने आपको रिटर्न नोट्स नहीं प्रोवाइड किए क्योंकि वीडियो बनाते वक्त तो पॉसिबल नहीं था, तो आप जब 1-on-1 क्लास में आओगे आपको हर एक चीज़ के रिटर्न नोट्स मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ों के डिटेल्स के लिए आप पिगी राइड को कांटेक्ट कर सकते हो, और इसके अलावा पिगी राइड के पास और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं आपके बच्चों के लिए, तो आप वो उसकी जानकारी के लिए भी पिगी राइड को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।